इस बालिका की जन्म तिथि है 19 फरवरी सन 1994। जन्म का समय है रात्रि में 7:30। जन्म स्थान प्रयागराज। तो इसके बारे में जो भृगु संहिता में जो फलादेश आया है उसको आप सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंहो सिंह लग्न गतम फलम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचरा। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, सिंह लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस कन्या की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुवाच लग्नेशः सप्तमे गेहे भानुजस्तत्र संयुतः सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञ शुक्रस्तत्र व्यवस्थितः सुखे च सिंहिका सूनु सहजे देवगुरुर्यदा रोगे भूमिसुतश्चैव दसमे रात्रिपतिर्ध्वज। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, जिस बालिका के बारे में आप भविष्य फल जानना चाहते हैं उसका जन्म सिंह लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हैं और वहीं पर शनिश्चर, शुक्र और बुध विराजमान हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु, तृतीय भाव में बृहस्पति और रोग के स्थान पर मंगल स्थित हैं। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा और केतु विराजमान हैं। योगश्चोप्रवृज्यम स्यात् पते सौखे पिबाधकम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में उपप्रवृज्या नाम का योग बन रहा है, जिसके प्रभाव से युवावस्था के काल में इसको पति संबंधी बाधा प्राप्त होने का योग है। श्रृंगारम दुर्बलम योगम क्लेशम तापम यदाधिकम। इसका श्रृंगार पूर्ण न हो, विवाह से संबंधित कार्य पूर्ण न हो, जिससे इसको बहुत कष्ट प्राप्त हो और माता पिता को भी चिंता प्राप्त होने का योग है। बालिकेयम पुरा कबे। हे शुक्र जी, इस बालिका ने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म किए थे जिसके प्रभाव से इस जन्म में इसको ऐसा कष्ट प्राप्त हो। अतः आगे उस पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालिकेयम पुरा काले वैश्य वंशे समुद्भवा सुंदरी जायते तस्मिन विदुषी मध्यमा तथा। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय बड़ी सुंदरी रही, मध्यम विदुषी थी और गृह कार्य में सुदक्ष भी रही। देवे धर्मे व्रते रता। देवता धर्म और व्रत में रत रहती थी। स्वजनादर कर्त्री स्यात् सहजैक सुखम अपि। उस समय स्वजनों का आदर करती थी, एक भाई का भी सुख प्राप्त था, किंतु इसको अपने रूप का, अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान था और उससे कुछ अभिमान से युक्त होकर के कुछ स्वच्छंदा भी हो गई थी और दुराग्रही जिद्दी स्वभाव की रही। माता पिता की बड़ी बल्लभा रही, बहुत प्रिय रही। अपने पिताजी स्वतंत्र उद्योग करते थे, धनी मानी और प्रतिष्ठित थे। विवाहिता पतेर के हे गता तत्र प्रजादिकम सुखम तु लभते नूनम विविधैश्वर्यकम कुले। युवावस्था में इस बालिका का विवाह एक धनिक कुल में संपन्न हुआ। यह बालिका विवाह के पश्चात पति गृह गई और वहाँ पर समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त किया और संतानादि सुखों का भी लाभ प्राप्त किया। एक पुत्र का सुख प्राप्त किया और पति प्रेम से युक्त रही। पति के कुल में बड़ा ऐश्वर्य था और उद्योग भी किया जाता था। खनिजोद्योगम कृतश्चैव वस्त्रोद्योगम तथैव च। अपना पति खनिज पदार्थ का और वस्त्र का उद्योग करता था और पैतृक व्यवसाय करता था। पति के एक भाई भी रहा। तथास्तु नैव सुंदरः जायते नात्र संदेहो पतेश्चैवापमानकम कारिणी तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम प्रदायिनी। जब यह बालिका पति गृह गई तो वहाँ पर समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त किया, किंतु यह बड़ी स्वच्छंदा रही। इसका पति बहुत सुंदर नहीं था
इसलिए यह बालिका कभी कभी अपने पति का अपमान और तिरस्कार भी करती रहती थी और पति के घर वालों को, सास ससुर को भी कष्ट प्रदान करती रही। स्वजनादि सकाश के स्वार्थ साधन युक्ता स्यात् कटुता वर्धनम अपि, पति के साथ और पति के घर वालों के साथ इसका बड़ा बुरा बर्ताव या उनके साथ करती रहती थी। जायते नात्र संदेहो देवरादि सकाश के विरोधम विविधम जातम, इसके अतिरिक्त पति के भाई के साथ अर्थात देवर के साथ और देवरानी के साथ भी इसका संबंध उस समय अच्छा नहीं रहता था। यह पति के घर वालों को बहुत कष्ट प्रदान करती रहती थी। चान्यासक्ता भी जायते, और पर पुरुष में आसक्त हो गई थी, अपने पति के साथ छल और विश्वासघात करती रही। घोर पापम प्रकारितः, इस प्रकार स्वच्छंदा होकर के इसने पूर्व जन्म में घोर पाप कर्म किया। कालांते जायते तात पते त्यागम प्रकारिणी, कुछ समय बीत जाने के पश्चात इस बालिका ने छल पूर्वक अपने पति पर कुछ झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगा करके उसको न्यायालय से दंड दिलवा दिया और पति का परित्याग भी कर दिया। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारिणी, इस प्रकार पति का त्याग करके यह बालिका अपने पिता के घर में रहने लगी और कुछ समय व्यतीत होने के बाद अपना दूसरा विवाह भी संपन्न कर लिया। प्रजादि सुख लाभंच, और उस समय जब दूसरा विवाह किया तो इसको सुंदर पति का सुख प्राप्त हुआ। उस पति के साथ यह बालिका सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। प्रजादि सुख लाभंच गृहवाहन संयुक्ता, और संतानों का सुख प्राप्त किया, गृहवाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। कालांते चात्मग्लानिश्च विरागत्वं शनैः शनैः, युवावस्था सुखमय व्यतीत किया, प्रौढ़ावस्था में भी धन मान से युक्त रही, पुत्र पौत्र इत्यादि का सुख प्राप्त किया। किंतु जब अवस्था आगे और बढ़ी, जब प्रौढ़ावस्था आई, तो धीरे धीरे मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। चोत्पन्नम तीर्थ देवादो चानुराग प्रवर्धनम, जब मन में त्याग की भावना उत्पन्न हुई तो इसने बहुत से शुभ कार्यों को भी संपन्न किया। दान यज्ञ परोपकार इत्यादि में प्रीति किया। देव तीर्थादि दर्शनम, पति के साथ मिलकर के तीर्थों का भ्रमण किया, तीर्थाटन किया। शुभाशुभ मने कंच जीवने कारिणी तदा, इस प्रकार हे शुक्र जी, युवावस्था में इसने घोर पाप कर्म किया, पति का अपमान किया, तिरस्कार किया, पति के घर वालों का अर्थात सास ससुर का भी अनादर किया और बाद में छल पूर्वक पति का परित्याग कर दिया और अपना दूसरा विवाह संपन्न किया। किंतु प्रौढ़ावस्था में इसने बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के वश में हो गई। कालेन निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत, भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले, साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से विप्रकुल में इसको जन्म प्राप्त हो। माघे मासे सिते पक्षे नवमी पर्वे सनौ दिने रोहिणी द्विपादेपि सिंह लग्नोदय कवे। इस जन्म में यह बालिका माघ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में जन्म ग्रहण करे। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गोधूमा च प्रभान्विता, जायते नात्र संदेहो चादौ क्षीणाल्पकायका, यौवने संपुष्टांगी सुशीर्षा लक्षोवनम। हे शुक्र जी, यह बालिका इस जन्म में मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो, औसत ऊंचा कद हो, प्रारंभिक काल में कुछ क्षीणता युक्त रहे किंतु युवावस्था में शारीरिक पुष्टता प्राप्त करे, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुमुखी चारु नेत्री स्यात्,
भ्रिकुटी शुभ मानदा, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, भौहें शुभ व मानदायक हो, सुनासा चिबुकश्चारु चिबुकम च मनोहरम, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, पुष्टस्कंधोच वक्षंच पादहस्तादिकम शुभम, कंधे पुष्ट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, कटि क्षीणापि जायेत तन्वंगी जायते, तथा कटि क्षीण हो, तन्वंगी इकहरा बदन हो, अस्फूर्त युक्त शरीर की हो, और यह बालिका इस जन्म में सुशीला हो, मृदुभाषिणी हो, और गृह कार्य में सुदक्ष हो, और माता पिता स्वजनों की सेवा में तत्पर रहे, और बहुत भोली हो, सरल स्वभाव की हो। विरागत्वम यदा कदा उदासीनापि जायेत, पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में इसके मन में कभी कभी त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाए, कभी यह उदासीन हो जाए, इस प्रकार का योग बने। संभवम पैतृकैश्वर्यम मध्यमम सर्वसाधनम, हे शुक्र जी, यह बालिका जिस कुल में उत्पन्न हो वह साधारण मध्यम कुल हो, और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त कुल में इसको जन्म प्राप्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। पितामहोति कर्मण्यः सात्विकः सुविचारवान, इस बालिका के पितामह अर्थात बाबा बड़े सात्विक विचार के हों और प्रतिष्ठित हों। शिक्षा भागे रतश्चैव प्रतिष्ठानादि मध्य के प्रबंधनादिकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, अपने पितामह अर्थात बाबा शिक्षा के कार्य में रत हों और प्रबंधक तुल्य हों, और उनको कुछ वेतन लाभ का योग बने। जायते नात्र संदेहो सुखम मोदम लभेदपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पितामह परिवार पालक हों और पैतृक ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले हों। मुनियोमोत्तरार्धेण हृदयाघातादिकम अपि पितामहादिकम शोकम, किंतु जब इस बालिका की अवस्था 27 वर्ष की हो तो हृदयाघात से पितामह का शोक होने का योग है। चादौ चैव महाप्राज्ञे पितामहया भयम भवेत, पितामह की मृत्यु के 10 दिन पहले ही पितामही अर्थात दादी की मृत्यु होने का योग बन रहा है। जनकश्चैव महाप्राज्ञे चादौ चैव स्वतंत्रतः मुद्योगम कारये नूनम, इस प्रकार पितामह और पितामही का सुख इस बालिका को 27 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, इस बालिका के पिता सरल विचार के हों, कर्मण्य हों और साधु सेवी हों। प्रारंभ में पिताजी कहीं परदेश में रह करके कुछ व्यवसाय करें, क्रय विक्रय जनित कार्य करें, किंतु पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे। कृषि कार्ये रतश्चैव जायते नात्र संशयः, कालांतर में पिता अपने व्यवसाय का परित्याग कर दें या पिता का व्यवसाय भंग हो जाए और कृषि कार्य के द्वारा पिता जीविकोपार्जन करें। दुर्बलश्चापि जायेत अर्थ कष्टी पुनः पुनः, पिता कुछ दुर्बल शरीर के हों और पिता को अर्थ संकट भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। नेत्रे कष्टम कदा कस्मिन पादे कष्टम तथैव च, पितामह के नेत्र में विकार उत्पन्न हो और पैर का भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, हे शुक्र जी, इस बालिका की माता सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करने वाली होवे। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः गल ग्रंथि विकारंच, किंतु माता को शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त होने का योग है। कभी माता को पेट का विकार, कभी गले की ग्रंथियों का विकार, कभी थायराइड से कष्ट और कभी रक्तचाप के विकार से माता को कष्ट प्राप्त होने का योग है। चादौ तु जन्मदा हानिर दंतोर्ध्वम बाण रामकम, अपनी 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। दुर्जय रोग कम क्लेशम, और उस समय माता के शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो,
पेट में भयंकर रोग उत्पन्न होने का योग है। आयु भीतिर पुनः पुनः, उस समय माता को आयु भय प्राप्त होने का योग है। पितुः क्लेशम तथा तापम श्वास काशादिकम भयम पक्षाघातादिकम योगम। जब अपनी अवस्था 32 से 35 वर्ष की रहे तो उस समय माता की आयु का भय हो और पिता को शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग है। पिता को श्वास संबंधी विकार और पक्षाघात से कष्ट प्राप्त होने का योग है। चंडी पाठे सुखम लाभम मातृपितृ सुखम चिरम। किंतु हे शुक्र जी, उस समय चंडी का पाठ करने से, शतावृत्त चंडी पाठ करने से माता की रक्षा हो और पिता की भी रक्षा हो। इस प्रकार यत्न और उपचार के द्वारा इस बालिका को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। विलंबेन महाप्राज्ञ पितुश्चैव महामते स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम अन्नोद्योगम तथैव च। विलंब से पिता को पुनः स्वतंत्र व्यवसाय करने का योग बन रहा है। कुछ क्रय विक्रय का कार्य और अन्न एवं खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का व्यापार करने का योग पिता के द्वारा संभावित है। चाग्रजयिका सुखम योगम पश्चात सोत्पत्ति दर्शनम। हे शुक्र जी, इस बालिका से बड़ी इसको एक बहन का सुख प्राप्त हो, अर्थात इससे बड़ी एक बहन रहे, उस बहन के बाद इसका जन्म हो। पक्ष भ्रातृ सुखम योगम। और अपने जन्म के पश्चात इस बालिका को 2 छोटे भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो बाले क्लेशम च तापकम। इस प्रकार इस बालिका को एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। बाले क्लेशम च तापकम। बाल्यावस्था में इसको कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम। कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ स्थित हैं, अतः बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, चौथे वर्ष में, 6वें, 7वें, 10वें और 12वें वर्ष में इसको शीत विकार, सर्दी, जुकाम, कफ विकार से कष्ट प्राप्त हो और कभी कभी ज्वर से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम। किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने का योग है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा सुखम नतु। हे शुक्र जी, पिता के 2 भाई हों किंतु पिता को बहन का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई पैदा भी हो तो वह जीवित ना रहे। मातुलैका सुखम चिरम। इस बालिका को एक मामा का सुख पूर्ण प्राप्त हो, यद्यपि और 2-3 मामा उत्पन्न हो किंतु उनका सुख पूर्ण प्राप्त न हो। एक मामा का सुख इसको पूर्ण प्राप्त होने का योग है। मातु स्वसा त्रयांतरम। और 3 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ प्रज्ञावती महामते। हे शुक्र जी, यह बालिका युवावस्था में 18 वर्ष की अवस्था के बाद से उन्नति करे और बहुत बुद्धिमती हो। कला श्रृंगार दक्षास्या सुशीला मृदुभाषिणी। कला श्रृंगार में दक्ष हो, गृह कार्य में भी सुदक्ष हो और सरल विचार की हो और स्वजनों का आदर करे। विद्योपाधिम लभेत बाला स्वभाषा वर्तिनीमपि। कला साहित्यकम ज्ञानम योग्यता स्नातकम समम। विद्या का भी इसको मध्यम ज्ञान प्राप्त होने का योग है। कला साहित्य आदि विषयों का अध्ययन करे, अपनी मातृभाषा हिंदी और अन्य भाषाओं का भी कुछ ज्ञान प्राप्त करे। 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत या इसके पश्चात इसको स्नातक के समान योग्यता का लाभ भी प्राप्त होने का योग है। तथास्तु यौवने तात क्लेशम तापम पुनः पुनः। किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में इसको बहुत कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। सप्तमे भानुजस्यैव सूर्यस्तत्र शुभो नतु। सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञ क्लेशम तापम च दारुणम। हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली में सप्तम भाव में 4 ग्रहों का संयोग है, जिसमें सप्तम भाव में सूर्य और शनिश्चर का योग शुभ नहीं है। इसके अतिरिक्त कुंडली के 4th भाव में
अर्थात सुख स्थान पर राहु स्थित हैं, अतः सुख बाधक योग बन रहा है। युवावस्था में इसको सुख न प्राप्त हो, बार बार मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है और इसके जीवन में संघर्ष की अधिकता रहे। ऋपुयुग्मांतरम तात विवाहम चापि जायते। हे शुक्र जी, 26 वर्ष की अवस्था में इस बालिका का विवाह संपन्न होने का योग है। पते सौख्यम प्रलाभंच, पूर्व जन्म का पति इस जन्म में पुनः पति के रूप में प्राप्त हो, जिसका इसने परित्याग कर दिया था और बड़ा अपमान किया था, वही पति इस जन्म में पुनः पति के रूप में प्राप्त हो। भ्रातृ सौख्यम न वै तात सहजापि त्रयांतरम, उसके कोई भाई न रहे, वह भाइयों में अकेला हो, किंतु उसको 3 बहनों का सुख प्राप्त हो। स्वसुरादि सुखम चैव जायते नात्र संशय, ससुर इत्यादि का भी सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ रक्षा भागे पदान्वितः, पति के पिता अर्थात ससुर रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन का लाभ प्राप्त करें। तथास्तु तामसीतात व्यसने प्रीतिकारकः, किंतु जहाँ पर इस बालिका का विवाह संपन्न हो वह परिवार उत्तम न रहे, उस परिवार के लोग बड़े विलासी प्रकृति के हों, तामसी प्रवृत्ति के हों और व्यसन में प्रीति करें। सुरामिषादि सेवांच, पति और पति के पिता या पति के घर वाले मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करें और बड़े विलासी प्रकृति के हों। कलहे प्रीति करता स्यात् क्लेशम तापम पुनः पुनः, जब यह बालिका विवाह के पश्चात पति गृह जाए तो वहां पर इसको कष्ट प्राप्त हो, पति के द्वारा यह अपमानित हो, प्रताड़ित हो और कष्टित हो। जायते तु महाप्राज्ञ द्वित्रिवर्षांतरे पुनः संबंधम नैव पूर्णम स्यात्, विवाह के 2-3 वर्ष के बाद से ही विवाह खंडित हो जाने का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने पति का अपमान और तिरस्कार करके उसका परित्याग कर दिया था। उस पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में यह बालिका अपने पति से तिरस्कृत हो, अपमानित हो और पति के द्वारा त्याग दी जाए, इस प्रकार का योग बने। न्यायालय विवादादिर क्लेशम तापम यदाधिकम, यद्यपि कुछ न्यायालयीय विवाद भी उत्पन्न हो किंतु आगे चल करके संबंध भंग हो जाने का योग है। जायते नात्र संदेहो दंतोर्ध्वम चापि जायते, जब यह बालिका 32 वर्ष की हो तो इसका पुनर्विवाह होने का योग बने। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम पते सौख्यम प्रलाभकम, 32 से 35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसका द्वितीय विवाह संपन्न होने का योग है। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम कुजीवने, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से उस दूसरे विवाह में भी तमाम अड़चन और बाधाएं उपस्थित हों। पते संगे महाप्राज्ञ कटुता चापि वर्धनम, पति के साथ बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो। जिस युवक के साथ इसका विवाह संपन्न हो वह इसकी अवस्था से बहुत अधिक अवस्था वाला होए और उसके संतान भी रहे और वह विवाह के पश्चात इस बालिका को प्रताड़ित करे, कष्टित करे। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम पुनः पुनः, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने बड़े घोर पाप कर्म किए थे, उसके कारण से इस जन्म में इसको पारिवारिक सुख या पति का सुख पूर्ण न प्राप्त हो, बार बार पति से तिरस्कृत होती रहे। चिंतनम मात्र पित्रोश्च किं कर्तव्य विमूढ़कः, इसकी ऐसी दशा देख करके इसके माता पिता स्वजन लोग बड़े चिंतित हों। जायते तु महाप्राज्ञ स्वजनादर कारिणी, यद्यपि इस जन्म में यह बालिका बहुत सरल विचार की हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और बहुत मृदु वचन बोलने वाली हो, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसको बार बार कष्ट और ताप प्राप्त हो, इसको पति संबंधी बाधा प्राप्त होने का योग है और संतान सुख में भी बाधा का योग बने। क्लेशम तापम विशेषेण मानसी दैव की व्यथा, इसको युवावस्था में
बहुत मानसिक कष्ट प्राप्त हो, यह अवसाद से ग्रसित हो, इसको कमर का विकार, मेरुदंड का विकार, इसके अतिरिक्त रक्तचाप जनित रोग और अवसाद डिप्रेशन से ग्रसित होने का योग बन रहा है। दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के युवावस्था में दुर्जय रक्तचाप रोग उपस्थित हो, निद्रा का दोष उपस्थित हो और मन में बार बार त्याग, वैराग्य और आत्मघात करने की भावना उत्पन्न होने का योग है। जायते तू महाप्राज्ञ बाण रामांतरावधिम, हे शुक्र जी, युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था तक बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर यह बालिका इस जन्म में प्रायश्चित्त करे तो इसकी बाधाएं शांत हों। प्रायश्चित्त प्रभावेण पते सौख्यम लभेतपि, प्रायश्चित्त के करने के बाद अगर इसको विवाह संपन्न किया जाए या इसको पति का सुख प्राप्त हो तो उसमें अनुकूलता प्राप्त होने का योग बने। पते सौख्यम लभेत पूर्णम पति प्रेम युतापिच, प्रायश्चित्त के बाद जब इसको पति का सुख प्राप्त हो तब इसका पति का सुख पूर्ण हो और श्रृंगार भी इसका पूर्ण हो, यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो। पतेश्चैव प्रवासेन स्वभुजायन प्रकारितः, इसका जब दूसरा विवाह हो तो इसका पति जो है परदेश में रहे और वहाँ पर स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करे। यह बालिका विवाह के बाद पति के साथ पर प्रांत में जाकर के निवास करे और पति प्रेम से युक्त हो। पुत्रैक सुख योगंच सुता पक्षांतरम सुखम, और विलंब से एक पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ प्रायश्चित्त प्रभावतः सुखम मोदम लभे नारी, प्रायश्चित्त करने के प्रभाव से इसका जो बाधा कारक योग बन रहा है या संघर्ष का योग बन रहा है वह समन हो और इसको पति का सुख और मोद पूर्ण प्राप्त हो। इस प्रकार 35 से लेकर के 46 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होने का योग है। यौवने स्वभुजायंच कारिणी नात्र संशय, युवावस्था में इसका पति भी धनोपार्जन करे और यह बालिका भी कुछ अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इस प्रकार का योग है। जीवनम दीर्घकम लाभम गृह वाहन सौख्यकम, दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो, गृह और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो। बिना यत्ने सुखम विघ्नम बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु हे शुक्र जी, प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में बार बार कष्ट प्राप्त हो। यद्यपि इसका विवाह संपन्न तो हो किंतु उसमें बाधा उपस्थित हो जाए, पति का पूर्ण सुख और स्नेह न प्राप्त हो, जिससे जीवन में संघर्ष की अधिकता रहे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठाप्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज उसमें लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के पत्रों का स्थापन करके और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके पूजन किया जाए। मदुक्तम च द्वयोर मंत्रम सहस्त्रम रुद्रकम जपम, तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में जो शिव और पार्वती जी का मंत्र बताया गया है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीम च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम, और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करे। मौक्तिकम धारणम रत्नम प्रदोषम व्रतमाचरेत, इस यत्न को करने के पश्चात यह बालिका
एक मोती रत्न धारण करे और प्रदोष व्रत रहे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित 30 से 32 वर्ष की अवस्था में किया जाए तो समस्त बाधाएं समन हो। पते सौख्यम प्रजामोधम विविधोत्साह दर्शनम। इस प्रायश्चित को करने से इसका जो दूसरा विवाह संपन्न हो वह उत्तम हो और वह अस्थायित्व को प्राप्त हो, उससे इसको सुख और मोद की प्राप्ति हो और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग बने और विविध प्रकार का उत्साह रहे। खरामांतम महन्नेष्टम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले जो बहुत कष्टकारक है, किंतु यत्न करने से रक्षा प्राप्त हो। 30 वर्ष की अवस्था के बाद बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो जो 46 वर्ष की अवस्था तक रहे। प्रायश्चित प्रभावेण सुखम मोदम गृहोन्नतिम। इसी दशा में यत्न प्रायश्चित करने पर इसका विवाह संपन्न हो, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो और नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न हो। सुखम मोदम लभे नारी जायते नात्र संशय। यह बालिका पति पक्ष से सुखी हो और सुख मान का लाभ प्राप्त करे और इस दशा में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो। इस प्रकार 46 वर्ष की अवस्था तक उत्तम फल प्राप्त करे। चाग्रे शनि दशांतरे। और इसके पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले। सुखम मोदम लभेद बाला। इस शनिश्चर की दशा में भी सुख और मोद प्राप्त करने का योग है। दुर्घटनादिकम तात पते क्लेशम तथैवच। यद्यपि इस दशा में पति की दुर्घटना का योग बने, चोट चपेट लगने और उद्योग में बाधा प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न से रक्षा प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु प्रजोद्बाहादिकम अपि। दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाह हो, पौत्र व दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। चाग्रे तु मारकम घोरम भूमि सप्तांतरावधिम। 65 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे बुध की दशा चले जो मार्केश की है। यह शुभ कारक नहीं है। खसप्तांतम महंनेष्टम। 65 से लेकर 70 वर्ष की अवस्था में बड़ा शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है और 71 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की मृत्यु का योग है। निधनम जायते सत्यम। 71 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो वैश्य कुले जनि सद सत कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।